पंजाब की पीरनी ने बानी पीटीआई की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। उन्होंने इक़्तिदार के लिए दीन का लिबादा ओढ़े रखा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिदार के लिए कौम परस्ती का शिकार थे। बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट का इंकशाफ रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी ने बानी को बताया कि अगर हमारी शादी हो जाए तो आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। बानी ने इक़्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी कर ली। घरेलू मुलाजमीन ने बुशरा बीबी के अमलियात के लिए चीज़ें लाने का बताया। बुशरा बीबी मुलाजमीन से गोश्त, जानवरों के सर और कलेजी मंगवाती थीं। मेरिट के महज नारे रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफ़े आखिर थीं। बुशरा बीबी ने तकरीरों सफ़र के औकात पर भी रूहानी रंग चढ़ाया। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा उड़ान नहीं भरता था। बानी और साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा की मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थीं। मुलाकात में भी ज़्यादा वक्त बुशरा बीबी बोलती रहीं। हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर ऐसी मालूमात बुशरा बीबी तक पहुँचाते थे जिन्हें वो बानी पीटीआई के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थीं। द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज हमीद ने बुशरा बीबी को निहायत बारीक मगर मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। हसास इदारा अपने एक अफसर के जरिए आइंदा होने वाले वाक़यात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुँचाता जो उसे आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता और ये इंफॉर्मेशन बुशरा बीबी बानी पीटीआई के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थी। जब वो पेश गोइयाँ दुरुस्त साबित हुई तो बानी पीटीआई का अपनी अहलियत की बसीरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। आज दुनिया के जरीदे ये कह रहे हैं कि फैसलों के पीछे एक पूरा सिस्टम था झूठ का, बहतान का, और वो तमाम फैसले वो खातून खाना करवाती थी। ये कौन सी दीन की तालीम थी या रूहानियत थी जिसका जिक्र इस जरीदे के अंदर हुआ है? बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थीं। बानी के तमाम फैसले भी वही करती थीं। बुजदार को लगाने का फैसला भी पीरनी के कहने पर किया गया। ये कौन से दीन की तालीम थी जिसका जिक्र जरीदे में हुआ है? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की शदीद तनकीद। बोले, द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई है। पीटीआई के पास इल्ज़ाम तराशी के अलावा कुछ भी नहीं। बैरिस्टर गौहर का बुशरा बीबी से मुतालिक बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। बुशरा बीबी के खिलाफ आर्टिकल स्पॉन्सर्ड है, कानूनी कार्रवाई करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने द इकॉनमिस्ट में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ शाये होने वाले आर्टिकल पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कशी करना है। इद्दत जैसे इल्जाम झूठे साबित हुए, इसी तरह ये भी गलत साबित होंगे। इस वक्त जब वो जेल में हैं, इस किस्म के आर्टिकल की हम मजम्मत करते हैं। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। बानी पीटीआई ने अक्ल से हुकूमत चलाने के बजाय मवक्किलों के जरिए हुकूमत चलाने की कोशिश की। दिफाई तज्जियाकार मेजर रिटायर्ड मीसम रजा ने बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट को हक़ाइक़ पर मबनी करार दिया। GTV न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई ने पंजाब, आज़ाद कश्मीर और केपी में हुकूमतें भी उनके मशवरे से ही बनाई, जिसका खुमियाजा मुल्क व कौम ने भुगता। गैर मुल्की जरीदे ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बेनकाब कर दिया है। जरीदे में वही सब कुछ लिखा गया है जो हम कौम को बताते रहे हैं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक हर चीज में पीरनी का हाथ था। करप्शन सामने लाने पर काले जादू की बुनियाद पर DGISI को तब्दील किया। पीटीआई ने भारत और इसराइल से फंडिंग ली। बुशरा बीबी से मुतालिक बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट 100% दुरुस्त और हक़ाइक़ के मुताबिक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की तनकीद। कहा कि बानी पीटीआई के बाद बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया में हो रहे हैं। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट ने जाली पीर खाने और रूहानियत में छिपी शैतानियत से पर्दा उठाया। जो मुखालिफिन को कहता था कि छोड़ूंगा नहीं, वो खुद जाली तरीके से अपनी ज़ौजा तक पहुँचाई जाने वाली मालूमात को रूहानियत समझता रहा। 4 साल तक
कोच और पीरनी ने बानी पीटीआई को बेवकूफ़ बनाया। सबको पता है कि बुशरा बीबी एक फ्रॉड है, इंटरनेशनल फ्रॉड है, आलमी फ्रॉड है। बानी तारी के साथ लोगों को लगे हुए तो बुद्धू बुलाने, बुशरा बीबी उनको बुद्धू बुला गई। बानी पीटीआई की अहलिया ने बनी गाला का मजार जैसा माहौल बनाया हुआ था। साबिक पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने भी बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट को हकायक पर मबनी करार दे दिया। जीटीवी न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि बरतानवी जरीदे ने कोई गलत बात नहीं की। अफगानिस्तान गवर्नमेंट वालों से हमने खुद भी बात की, मैं भी गया, वजीर खारजा भी गए, वजीर दिफा भी गए, सारे गए। हमने उनको बार बार एक चीज़ कही है कि दहशतगर्दी नहीं करनी, हमारे मुल्क में ये अमन तबाह ना करें। ये वाले सारे लोग आपको पता है बॉर्डर पार से आए, इस्लामाबाद में धमाका हुआ बॉर्डर पार से आए, और अब हमारे लोकल लोग नहीं है इस्तेमाल होते, वहाँ से भेजते हैं लोग और वो ये हमले करते हैं। फील्ड मार्शल का वाज़ेह पैगाम है कि दहशतगर्दी पर समझौता नहीं होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाना कैडेट कॉलेज का दौरा, कबायली अमायदीन से खिताब, बोले हमने अफगानिस्तान से बार बार बात की कि दहशतगर्दी नहीं करनी, लेकिन वो ना माने। वाना कैडेट पर हमले करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए, किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। हमसे जो मुमकिन हुआ वो कबायलियों के लिए करेंगे। उर्दून के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोयम का दौरा पाकिस्तान। शाह अब्दुल्ला 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। शाह उर्दून वज़ीर आज़म और सदर से मुलाकातें करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शाह अब्दुल्ला को आला तरीन सिविल एजाज़ से भी नवाजा जाएगा। लकी मरवत और बन्नू के सरहदी इलाके तख्ती खेल हुवैद में पुलिस, सीटीडी और कबाइल का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज हलाक। इलाका मकीनों ने मशकूक नकलो हरकत से मुताल्लिक मालूमात फराहम करके कार्रवाई में भरपूर ताउन किया। जस्टिस करीम खान आगा की हलफ बर्दारी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने उनसे हलफ लिया। वफाकी आईनी अदालत के जज की तकरीब हलफ बर्दारी कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगय, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर समेत दीगर जजेस भी शरीक हुए। जस्टिस के आगा के हलफ उठाने के बाद आईनी अदालत के हलफ उठाने वाले जजेस की तादाद 4 हो गई। 2 जजेस ने ताहाल हलफ नहीं उठाया। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के बाद जजेस के इस्तीफे आने शुरू। लाहौर हाई कोर्ट की जज शम्स महमूद मिर्जा इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। शम्स महमूद मिर्जा को 2028 में रिटायर होना था, ताहम 27वीं आईनी तरमीम के आने के बाद उनके तबादले का इम्कान था। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के खिलाफ सरकारी वकील की जानिब से रवां साल जनवरी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी फाइल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कमी की कोशिश की गई है। तरमीम से अदालती इख्तियारात कम करके अदालती आज़ादी को खतरे में डाल दिया गया। सूबों की मुशावरत के बगैर तरमीम से आईनी ढांचा मुतासिर हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर। वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वज़ारत कानून को फरीक बनाया गया। अदालत से मुकदमात की आईनी अदालत मुंतकली को कलअदम करार देने की इस्तदा। पाकिस्तान की वनडे सीरीज में श्रीलंका को शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरे मैच में 8 विकेटों से फतह समेटी। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, 102 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे, प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। फखर जमान की निस्फ सेंचुरी, 93 गेंदों पर 78 रन बनाए, 8 चौके भी लगाए। मोहम्मद रिजवान की भी 50। और सर्दी आ नहीं रही बल्कि सर्दी आ गई है। इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला डिवीजन में दर्जा हरारत मामूल से कम। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। कराची में भी सुबह के वक्त ठंडी हवाओं का राज। रात के वक्त पारा नीचे आने लगा।